स्वयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए जितना मुसलमान है उतना ही हमारे लिए ठाकुर है, उतना ही बनिया है, उतना ही हमारा भारत का रहने वाला हर भाई है। ये क्यों चुका है, बदल सकता वाली बात नहीं है, बदल चुका है। जैसे 3 मुस्लिम कैंडिडेट ओखला से खड़े हो रहे हैं तो उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये कि यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं और सबको पता है कि किसको वोट देना है। सबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोचा है चाहे कुछ भी हो, सोचा है चाहे कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। माहौल बहुत अच्छा है और सारे लोग बहुत खुश हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ आने की वजह से। और ऐसा लग रहा है कि पतंग जीतेगा जरूर। ओवैसी के आने से क्या चुनाव बदल सकता है ओखला का? बदल चुका है, बदल सकता वाली बात नहीं है, बदल चुका है। जैसे 3 मुस्लिम कैंडिडेट ओखला से खड़े हो रहे हैं तो उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पतंग जीत रहा है और इंशाअल्लाह सारे लोग एक हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। जैसे अमानतुल्लाह इल्जाम लगा रहे हैं कि आम आदमी ये एएमआईयू जो पार्टी है ये सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ी हो रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका अपना सोच है। मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में जिस मोनोपोली के साथ खड़े होते हैं और अपने कौम का खिदमत करते हैं, इस बात से अमानतुल्लाह साहब भी वाकिफ हैं। इलेक्शन के मद्देनजर जो कुछ भी कह दें वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि कौम का सच्चा और पक्का अगर कोई वफादार है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हैं। इस बात को अमानतुल्लाह साहब भी जानते हैं। जैसे ताहिर हुसैन पैरोल पर आ गए हैं तो क्या लगता है कि शिफाउर रहमान क्यों नहीं आए? देखिए, ताहिर रहमान साहब आ गए हैं तो हम सब की ये दुआ है कि शिफाउर रहमान साहब भी बहुत जल्द आएंगे और उनके लिए बहुत सारी दुआएं की जा रही है और हमको यकीन है कि उन दुआओं के सदके व तुफैल 3 तारीख से पहले जरूर आ जाएंगे। इस बार समीकरण बदल सकता है, चुनाव जो है वो बदल चुका है सर, बदल चुका है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? काफी लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पोशीदा तौर पर है ना इस मीम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अंकल, इस बार का क्या माहौल रह सकता है ओखला विधानसभा का? ओखला विधानसभा का क्या माहौल रह सकता है? जैसे 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो क्या वोट, लोगों का कहना है कि वोट आपस में बट रही है? देखिए, ये ओखला है और यहाँ पे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये कि यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं और सबको पता है कि किसको वोट देना है। मैंने ये पहन रखा है इसमें कि मैं शिफाउर रहमान को वोट दे रहा हूँ, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन से पूछो, वो भी शिफाउर रहमान को वोट दे रहा है, क्योंकि ये हक की लड़ाई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही शिफाउर रहमान की कोई लोग कह रहा है कि ये रोड बनवा दूंगा, ये नाली बनवा दूंगा। ये तो सरकार कराती चाहे कोई भी हो। ये सिर्फ हक की लड़ाई है, 2 मासूम बच्चों की लड़ाई है। वो बच्चे जो अपने बाप के गोद में सोते थे, आज वो बच्चे बड़े हो गए, महरूमियत में दिन गुजरा है, अपने बाप को देखे हुए साले गुजर गए। उस औरत के दिल से पूछो जो शादीशुदा होते हुए बेवा की तरह अकेले तन्हा रह रही, उसके पूछने वाला कौन है? इसलिए ओखला की जनता इस नाइंसाफी का जवाब वोट से देगी। एएमआई पार्टी पर जो इल्जाम लग रहा है कि सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं 2 सीटों पर, उस पर क्या कहेंगे? वोट काटने के लिए 2 सीट का कोई मतलब तो होता नहीं। अगर वोट काटने की बात होती तो ये आप हुजूम देख लो, यहां से लेके वहां तक। वोट काटने वाली पार्टी होती जिसके पास 100-150 लोग होते हैं जुलूस में, जिसके ऑफिस में 1 ही 2 लोग बैठे होते हैं। हमारे किसी भी कार्यालय में चले जाइए, इतनी भीड़ है कि जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को मिला लीजिए तो भी उतने लोग नहीं है। समझ रहे हैं आप? किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? हमारा मुद्दा सिर्फ इंसाफ है। जो शिफाउर रहमान के साथ नाइंसाफी हुई है,
उस नाइंसाफी का बदला हम लोग वोट देके चुकाएंगे। मैं ओखला का निवासी जरूर हूं, लेकिन यहाँ ओखला में 5 साल से नहीं रहता हूं, सिर्फ इलेक्शन लड़ाने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला जिता के जाऊंगा, रब्बुल आलमीन ने चाहा तो इंशाअल्लाह। आपका क्या मानना है अंकल, क्या माहौल रह सकता है ओखला का इस बार का? अल्हम्दुलिल्लाह, माहौल तो आप लोगों की नजरों के सामने है, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत क्या है। ये जम्मे गफीर माहौल को क्रिएट कर रहा है। ये जम्मे गफीर बता रहा है कि अब दीवाने जाग उठे हैं। अब दीवानों की ये टोली आपको नजर आ रही है। हर सिमत मचलती किरणों ने सूने सवे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। सो चाहे कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। अरबाबे हुकूमत से कह दो, ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको हटाकर दम लेंगे। इस मुल्क के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे। अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बनाकर दम लेंगे। साथियों, हालात अब आप देख रहे हैं, समय बदल रहा है, दीवाना जाग उठा है। ये ओखला की सरजमीन पर ये दीवानों का जम्मे गफीर ये बता रहा है कि आने वाला टाइम अब क़यादत का होगा, इंसाफ का होगा, हक का होगा, संविधान का होगा। अब ये मुसलमान गुलामी करने वाला नहीं है। साथियों, मेरे प्यारों, मैं अपील करता हूं, ये देश सुन रहा है इस बात के लिए कि 75 साल की गुलामी से नौजवान आगे जा चुका है। अब गुलामी नहीं करेगा, अब तो हक और इंसाफ की बात करेगा। मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक नारा दिया है, वो किसी धर्म जाति विशेष की बात नहीं करते, मुसलमान की खालिस बात नहीं करते। उनके लिए तो दलित हो, आदिवासी हो, मजलूम ठाकुर हो, मजलूम ब्राह्मण हो, मजलूम जाट बनिया हो, मजलूम मुसलमान हो, सबकी लड़ाई लड़ते हैं। और नारा दिया है, एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब हैं इंसान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद, गुलामी मुर्दाबाद, इंसाफ परस्ती जिंदाबाद। इंसाफ परस्ती, इंसाफ की बात, बाकी छोड़ो सबका साथ। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन व पारसी थामो हाथ, चलो चलें ओवैसी के साथ। और याद रखो बस दो ही बात, भारत और भारत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे सभी पार्टी अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रोजगार को लेकर किसी भी पार्टी ने बात नहीं की है, तो आपकी पार्टी रोजगार को लेकर क्या बात करती है? हमारी पार्टी का यहाँ पहला इलेक्शन है। 70 सीटों में से पार्टी 2 सीटों पर लड़ रही है। अगर रोजगार देखना है, इंसाफ देखना है, मजलूम की हिमायत देखनी है, जमीन पर रहकर काम करना देखना है, तो देखो हैदराबाद की सरजमीन पर 7 एमएलए हैं, 7 एमएलए, और 7 एमएलए ने आज वो करके दिखा दिया है कि अकेले अकबर ओवैसी 16-17 हजार बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। वहां अस्पतालों में 20 रुपए की पर्ची में MBBS MD डॉक्टर 3 महीने मरीज को देखा करता है। अगर देखना है तो वहां देखो, 7 एमएलए की बुनियाद पर लोगों को इंसाफ मिल रहा है, मजलूमों की हिमायत की जा रही है। वहां मंदिर के लिए भी लड़ा जाता है, वहां मस्जिद के लिए भी लड़ा जाता है। चाहे जुर्म जाट पे हो, ब्राह्मण पे हो, बनिए पे हो, ठाकुर पे हो, मुसलमानों पे हो, वहां वो वैसी हर की लड़ाई लड़ते हैं। और इंशाल्लाह यही पार्टी का जम है। और पार्टी सत्ता में आई तो इंशाल्लाह, लोग कहते हैं हम सरकार नहीं बना सकते, हाँ बेशक सरकार नहीं बना सकते, लेकिन सरकार जो भी सरकार आएगी और 2 एमएलए मेरे जीत के विधानसभा दिल्ली की में जाएंगे, तो ये वहां जाकर के, अंदर जाकर के उनसे काम कराने वाले बनेंगे। और अपने क्षेत्रों में जाकर के दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में जिन पर काम नहीं हो रहा है, वहां काम लेना जानती है MI, काम कराना जानती है सरकार से MIM। अमानतुल्लाह का कहना है कि ओवैसी ओखला में सिर्फ वोट काटने के लिए आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अमानतुल्लाह इस बार साफ हो जाएंगे। वोट काटने के लिए अभी 2-3 महीने पहले, 100 दिन पहले हरियाणा में चुनाव हुआ है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की
90 की 90 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारा। मैं पूछना चाहता हूं ओखला के कैंडिडेट से, बताइए मेरे भाई, वहां तुमने कितनी सीट पाई, कितना वोट पाया? अरे वोट काटने वाले तो तुम हो। मध्य प्रदेश में तुमने पूरी सीटों पर चुनाव लड़ाया, राजस्थान में चुनाव लड़ाया। तुमने सरकार को, जिस सरकार में तुम रह रहे थे, तुम्हें इज्जत मिल रही थी, उस सरकार को भी तुमने जमीन पर ला दिया और वहां सरकार को ढहाने का काम तुमने किया है। तो असली वोट कटवा तो तुम हो, हम नहीं है। हम तो 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो इस बार पूर्ण बहुमत से ओखला से शिफाउर रहमान जीत रहे हैं। शिफाउर रहमान लोगों के दिलों पर राज करते हैं। शिफाउर रहमान लोगों के दिलों पर राज करते हैं। पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, लोगों के बीच में काम करके दिखाया है। एमपी नहीं थे, एमएलए नहीं थे, मंत्री नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, आम आदमी थे। लेकिन आम आदमी की हैसियत से शिफाउर रहमान साहब ने इस ओखला की जनता के लिए काम करके दिखाया है। कहा नहीं है, वायदे नहीं किए, काम करके दिखाया है। तो ओखला से मुस्लिम वोट ही मिलेंगे या फिर दूसरी वोट भी मिल सकती है? आज लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी सिर्फ मुसलमानों के बल पर चल रही है। पार्टी मुसलमानों के बल पर न चल रही है और न हम बात करते हैं, खालिस मुसलमानों की बात नहीं करते। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए जितना मुसलमान है उतना ही हमारे लिए ठाकुर है, उतना ही बनिया है, उतना ही हमारा भारत का रहने वाला हर भाई है। ये क्योंकि ये हमारा घर, ये एक परिवार की तरह है। इस श्लोक से ये वाजे हो गया है कि ये हमारा घर एक परिवार है। इस्लाम भी इसी बात को कहता है, इस्लाम भी इसी बात को कहता है।